मैं शुक्र इन्फॉर्मेशन बाय एकेपी चैनल में आप प्यारे दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के इस वीडियो में ऐसा ट्रिक लेकर आए, जादुई ट्रिक जिसे कहते हैं, ऐसा ट्रिक लेके आए कि गजब का ट्रिक। आप उस ट्रिक को देखेंगे ना, सोचेंगे ये कहां से ट्रिक आ गया, जो कि YouTube पे शायद पहली बार ऐसा ट्रिक आप देखे होंगे जिस प्रकार का ट्रिक मैं बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों आज से मैं 7 दिन, कितने 7 डे, ठीक, कितने 7 डे आपके क्लास लेंगे, ठीक। आज से आपके क्लास 7 दिन लेंगे इंग्लिश का। उन 7 क्लास को जिस भाई ने, जिस दोस्त ने कर लिया ना, मेरी 99% गारंटी है, कॉन्फिडेंस है कि वह अंग्रेजी बोलने से आराम से सीख जाएगा, ठीक। वह अंग्रेजी में बात करेगा आपसे। बट इससे पहले आपको पूरा वीडियो देखना होगा और जो मेरे 7 क्लास को करना होगा। तो आज की क्लास का नाम है क्या, कि क्लास 1, ठीक। आज का नाम है क्लास 1 और इस स्पोकन इंग्लिश को शुरू करते हैं। सबसे पहले आज के क्लास में 3 कॉन्सेप्ट दूंगा आपको, प्रतिदिन जितने कॉन्सेप्ट दूंगा उस कॉन्सेप्ट को यदि आप याद करके आएंगे तो 99%, ठीक, यानी कि कितने 99% मेरा भरोसा, मेरा विश्वास, गारंटी है कि आप सीख लेंगे, इंग्लिश बोलने सीख लेंगे, ठीक। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिए। जो हमारे वीडियो को देख रहा है, जो हमारे चैनल पर नए हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। तो दोस्तों इधर हम देखते हैं किस तरह आदमी शुरू करते हैं। तो मैं इस कॉन्सेप्ट के बाद दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ कि आपको इतना तो पता होगा, इंग्लिश में आपको कुछ नहीं पता होगा, बट इतना तो आपको, मेरा विश्वास, मेरा कॉन्फिडेंस, इतना आपको पता ही होगा। और यदि इतना आपको पता है तो सिर्फ इतने से, क्या सिर्फ इतने से दोस्तों आप अंग्रेजी बोलेंगे। कैसे बोलेंगे? आप सोच रहे हैं ये तो बकवास कर रहे हैं, बट मैं आपको दोस्तों यहाँ दिखाऊंगा आपको कैसे बोलेंगे। तो इसी सब्जेक्ट के, सॉरी, इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से बोलेंगे। ये हमारा दोस्तों क्या हुआ, ये सब्जेक्ट हुआ। तो सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक। हमारा क्या है, सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों आपको पता होगा, अब ये तो आता है यू मैंने तुम्हारा, हमारा, ठीक, यू मैंने तुम, मेरा तुम, यू मैंने तुम, आई उसमें, ही, उसका, उसकी, हमारा, तुम्हारा, राम का, सीता का, गीता का, मोहन का, सोहन का, किसी का। आपको पता होगा कि इनका क्या बन जाएगा, ठीक। तो दोस्तों जैसे हमारा ये पहला हो गया। अब आप इसी के आधार पे, इसी के माध्यम से दोस्तों क्या करेंगे, दूसरा आप बनाएंगे। जैसे कि मैंने कहा कि मेरा बोलना, जैसे कि मैंने कहा आपका हंसना अच्छा नहीं, जैसे आपका हंसना, क्या दोस्तों V4। तो V4 किसको कहते हैं, आप सबको पता होगा, किसी के अंत में लगा हो ING तो उसे V4 कहते हैं। जैसे गो का गोइंग, कम का कमिंग, नियर का नियरिंग, कम का कमिंग, हियर का हियरिंग। इस प्रकार से दोस्तों कोई भी हो जिसमें लास्ट में ING लगा होता है उसे कहते हैं V4, उसे क्या कहते हैं, V4। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट, ठीक। तो हमारा सब्जेक्ट इनमें से किसी एक को, जैसे मैंने कहा कि उसका बोलना अच्छा नहीं है, उसका हंसना, उसका खेलना। जैसे कोई कहता है यार उसका खेलना मुझे अच्छा नहीं लगा, तो उसका खेलना दोस्तों क्या, उसका खेलना, इधर देखिए, उसका खेलना, ये देखिए उसका खेलना दोस्तों। तो आप इसके माध्यम से बनाएंगे, एकदम चुटकी बजाएंगे, आपके तैयार हो जाएंगे। कैसे, ये सब्जेक्ट, इसी में से आप क्या लेंगे, उसका, इसका, ये देखिए ये है उसका, ही, ठीक, यानी कि ही। अब दोस्तों आप देख रहे हैं कि V4 लगाना है, आपको क्या लगाना है, V4 लगाना है। तो V4 हमारा क्या है दोस्तों, देखिए कि यहाँ है खेलना, क्या है, प्ले। तो हमारा क्या है, प्ले, ठीक। अब V4 हम कैसे लिए, तो दोस्तों हमारा यहाँ V1 हो गया, हमारा चाहिए V4, इसी में हम दोस्तों जोड़ देंगे ING, ठीक। हमारा क्या होगा, ही प्लेइंग, उसका खेलना, ही स्विमिंग, उसका तैरना, ही कमिंग, उसका आना, ही वीपिंग, उसका रोना, ही लाफिंग, उसका हंसना। तो इस प्रकार से बना। जैसे दूसरा आप देखिए कि मेरा हंसना, ठीक। जैसे मैंने कहा कि आपका हंसना, आपको ही कह रहा हूं दोस्तों, जैसे मैंने कहा आपका हंसना, तो क्या हो जाएगा, आपका हंसना, है ना, आपका हंसना। तो इसको आप अंग्रेजी में क्या बनाएंगे, सबसे पहले योर, यानी कि योर्स, आपका, क्या, योर, योर्स, किसका, आपका दोस्तों, क्या, आपका हंसना, क्या, लाफिंग, क्या, लाफिंग दोस्तों, ठीक। तो आपका क्या हो जाता है, हाँ, ये हो जाता है
तुम्हारा अपना, हमारा अपना, ठीक। इस प्रकार से आप इंग्लिश में छोटे छोटे ट्रांसलेट को दोस्तों आराम से बना। बस आप इस स्ट्रक्चर को, इस कॉन्सेप्ट को, नियम को, रूल को ध्यान दीजिए कि रूल हमारा क्या है। रूल कह रहा है सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस अदर वर्ड या सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक। तो दोस्तों ये हमारा कॉन्सेप्ट। अब इसके माध्यम से आप बना, जैसे कि मैंने कहा उसका हंसना, उसका देखना, उसका रोना, मेरा हंसना, उसका देखना, उसका खोलना, उसका खाना, उसका पीना, उसका देखना, उसका खेलना, उसका डांस डांस करना, उसका नाचना। तो इस प्रकार से अब जैसे कि राम, तो राम के स्थान पे आप किसी भी मनुष्य को ले सकते हैं। राम, श्याम, मोहन, जौहन, सोहन, रामेश्वर, रामेश्वर, श्री शंकर, विशंकर, कोई भी आप ले सकते हैं, ठीक। इसमें जरूरी नहीं है क्योंकि पुस्तक पुलिंग, पुलिंग में दोस्तों हम किसी भी प्रूफ को ले सकते हैं। इसके जैसे कि कहना आपका राम का तो राम, श्याम का श्याम, लक्ष्मण का लक्ष्मण, मोहन का मोहन, राजू का राजू, नीलेश का नीलेश। तो इस प्रकार से दोस्तों आप कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ लिखा है राम का मारना, राम का पीटना, क्या राम का पीटना दोस्तों, यहाँ देखते हैं राम का पीटना, है ना, राम का दोस्तों क्या पीटना। तो आप देखिए राम, राम का क्या हो जाएगा, राम क्या हो जाएगा, राम से बीटिंग, क्या करता है राम, बीटिंग पीटता है। देखिए पीटने का भी ना दोस्तों दो तरीका, एक तो फांसी पर लटका दिया जाता है और दूसरा ले डंडा से पीटा जाता है। तो ये है दोस्तों पीटना, वो पीट रहा है। तो राम का पीटना यानी कि राम से बीटिंग, क्या राम से बीटिंग, राम से बीटिंग दोस्तों, ये आपका क्या हो गया, राम का पीटना, राम का सोना, राम स्विमिंग, राम कमिंग, राम डांसिंग, राम लुकिंग, राम से राम कमिंग, राम गोइंग। इस प्रकार से दोस्तों आप किसी का भी बना सकते हैं। जैसे दूसरा हमारा है सीता, क्या है सीता। अब इस सीता के स्थान पे दोस्तों, इस सीता के प्लेस पे आप किसी भी स्त्रीलिंग को यानी किसी भी लेडीज का नाम रख सकते हैं। जैसे सीता, गीता, रीता, सीता, रीना, टीना, सीना। इस प्रकार से दोस्तों कोई भी यहाँ रख सकते हैं। कैसे, जैसे आप देखते हैं यहाँ मैंने लिखा सीता, सीता का देखना। तो सीता का देखना यहाँ क्या हो जाता है दोस्तों, सीता का देखना, ठीक, सीता का देखना, है ना दोस्तों। आपका उधर ध्यान कहाँ है, आपका ध्यान एकदम व्हाइट बोर्ड पर होना चाहिए। क्यों, क्योंकि मेरे चैनल पे पढ़ाया नहीं जाता, सिखाया जाता है। पढ़ाने सिखाने में डिफरेंट है और वही मैं करता हूँ, सिखाता हूँ, मैं पढ़ाता नहीं हूँ, मैं सिखाता हूँ। तो आपको सिखाया जा रहा है, तो इधर देखिएगा दोस्तों, इधर है। तो ये देखिए सीता का देखना, तो क्या होगा सीता, क्या सीता, क्या होगा सीता का देखना, ठीक। ये देखिए ये हो गया आपका सीता फ्लोटिंग, सीता बीटिंग, सीता डांसिंग, सीता वीपिंग, सीता स्विमिंग, सीता कमिंग, सीता गोइंग, सीता लुकिंग, सीता बीटिंग, सीता ड्रिंकिंग, सीता स्विमिंग। इस प्रकार से दोस्तों आप कितने भी बना सकते हैं, ठीक। अब आपका क्या होगा, इसी में थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, क्या कीजिए, थोड़ा सा बदलाव कर दीजिए दोस्तों, थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा कीजिए। जैसे मैंने कहा कि उसका नाचना मुझे अच्छा नहीं लगा, क्या उसका नाचना, जैसे कोई स्टेज पे नाचता है दोस्तों, आप देखते हैं तो जब नाच लेता है तो कोई दर्शक जो होता कहता है तुम्हारा नाचना अच्छा नहीं लगा, क्या तुम्हारा गाना गाना अच्छा नहीं लगा, तुम्हारा खाना खाना अच्छा नहीं लगा, तुम्हारा लिखना अच्छा नहीं लगा। तो इस प्रकार के सेंटेंस को आप कैसे बनाएंगे, पहले मैं इसे मिटा देता हूं। तो अब दोस्तों हमारा आता है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या आता है, कॉन्सेप्ट नंबर 2। कॉन्सेप्ट नंबर क्या आता है 2, और हमारे कॉन्सेप्ट नंबर 2 कह रहा है कैसे पकड़ेंगे। जैसे जैसे क्या होगा, चीन, भारत ने चीन को हराया। जैसे क्या हो गया कि भारत ने, क्या भारत ने चीन को, भारत ने चीन को हराया। आप दोस्तों यहाँ देख रहे हैं, यहाँ लिखा है भारत ने चीन को हराया। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप ने को ढूंढिए, ने क्या है, तो ने हमारे यहाँ है, ने को आप गोला कीजिए। इसके बाद दूसरे में क्या करेंगे, को, तो पहले तो आप ने को गोला करिए, ने को गोला कर दिए। इसका मतलब ने हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट।
तो सब्जेक्ट हमारा क्या होगा, ने हो गया हमारा सब्जेक्ट। अब कह रहा है दोस्तों ने के बाद कि को, तो किसको, चीन को। अब को यार घेर लीजिए, तो किसको, चीन को। ठीक, तो चीन। अब आप यहाँ क्या लिखेंगे दोस्तों, ये क्या होगा आपका ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट को ने है, सब्जेक्ट को है ऑब्जेक्ट। ठीक, तो ने हमारा सब्जेक्ट, अब ये हमारा क्या है, को हमारा क्या है ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा क्या है दोस्तों, ये हमारा ऑब्जेक्ट। अब बचा क्या, सब्जेक्ट भी हो गया, ऑब्जेक्ट भी हो गया, तो सर बचा क्या, तो क्या बचा दोस्तों, वर्ब। वर्ब, अब ये हमारा इतना हो गया और ये भी हो गया, तो हमारा सिर्फ इतना ही बचा है और यही हमारा क्या है, वर्ब है। यही हमारा दोस्तों वर्ब है, यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हमारा स्ट्रक्चर क्या बनता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो हम यहाँ स्ट्रक्चर में क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट बटे यहाँ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सॉरी वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखेंगे। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं कि जैसे लिखा है चीन ने भारत को हराया। ठीक, तब आप क्या करेंगे, पहले सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखिएगा। तो सब्जेक्ट को लिखेंगे, स्ट्रक्चर हमारा क्या है, पहले सब्जेक्ट फिर अदर वर्ड ऑब्जेक्ट। तो हम पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे, तो सब्जेक्ट क्या है, भारत ने, इंडिया क्या है, इंडिया। इसके बाद कह रहा है वर्ब, तो वर्ब क्या है, हराया, तो डिफीटेड। डिफीटेड माने हराना, तो क्या होता है, डिफीटेड। डिफीटेड, तो इंडिया डिफीटेड, किसको हराया, इंडिया ने भारत, सॉरी किसने हराया, इंडिया ने चीन को हराया। तो इसके बाद हम क्या, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इंडिया डिफीटेड। इंडिया डिफीटेड के बाद दोस्तों हमारा आता है किसको हराया, चीन को। तो चीन का अंग्रेजी क्या होता है, चीन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, चाइना। चाइना आपको नहीं आ रहा है लिखने, कोई बात नहीं, चीना आप लिख दीजिए, आप लिखिए चीना, हो जाएगा चाइना। क्या लिखेंगे, चीना। ये चीना आपने लिखा, हो गया चाइना, यानी इंडिया डिफीटेड चाइना। इंडिया ने चाइना को, यानी कि भारत ने चीन को हराया। अब इस प्रकार अगला एक एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा मोहन ने श्याम को क्या दिया, राम ने बच्चों को मिठाई दिया। उपाय लगाइए, वही ट्रिक आप अपनाइएगा। सबसे पहले ने, तो ने कौन है, राम ने, तो आप सबसे पहले लिखेंगे राम, क्या करेंगे, राम। इसके बाद क्या करेंगे, बच्चों को, तो आप दूसरे, इसको लास्ट में लिखेंगे ना, आप लास्ट में लिखेंगे। इसके बाद सब्जेक्ट के बाद क्या है, वर्ब। डिफीटेड यानी कि वर्ब हो गया, तो इसमें भी हम लिखेंगे वर्ब, V2। तो V2 क्या है, मिठाई दिया, क्या है, दिया, है ना। तो गेव क्या है, गेव्स। गिफ्ट क्या दिया, स्वीट्स क्या दिया, स्वीट्स क्या दिया, राम गेव स्वीट्स। अब राम ने मिठाई दिया, बट किसको मिठाई दिया, राम ने मिठाई दिया बच्चों को। तो राम, राम गिव्स, राम gives sweets to the children, क्या, to the children। तो दोस्तों आपका ये हो गया अभी पूरा, राम के स्वीट्स टू द चिल्ड्रेन, राम ने बच्चों को मिठाई दिया। आपका अगला एग्जाम, अब दोस्तों इससे पहले मैं अगला एग्जाम्पल दूं, उससे पहले ये सुन लीजिए कि आप इसके आधार पे कोई भी ट्रांसलेट आप बना सकते। जैसे राम ने मोहन को मिठाई दिया, सीमा ने रीना को पुस्तक दिया, उसने उसको ये दिया, उसने उसको यहाँ खाया। तो इस प्रकार से अगला एग्जाम्पल आपका क्या होगा, इसी पे एक एग्जाम्पल और देता हूँ। आपका दोस्तों लास्ट एग्जाम्पल होगा क्या, आपका हुआ लास्ट एग्जाम्पल के रीना ने अमिता को, रीना ने अमिता को क्या दिया, तो रीना क्या होगा, रीना, रीना ने क्या दिया, उपहार, तो गेव क्या होगा, गिफ्ट। अब क्या दिया, गिफ्ट दिया रहा ना, तो क्या दिया, गिफ्ट लिखेंगे हम, रीना गिफ्ट गिफ्ट। अब किसको दिया उपहार, तो किसको दिया उपहार, अमिता को। किसने दिया, रीना ने, किसको दिया, अमिता को। तो क्या होगा, रीना गिव्स गिफ्टेड टू द, क्या, गिफ्टेड टू, किसको दिया, अमिता, क्या,
अमिता। तो दोस्तों आपका ये भी कंफर्म हो गया। जैसे अब आप इसके आधार पे बहुत सारे सेंटेंसों को बना सकते हैं। जैसे में आप बना सकते हैं क्या कि राष्ट्रपति ने सोमनाथ शर्मा को नोबेल पुरस्कार दिया, राष्ट्रपति ने सोमनाथ शर्मा को भारत रत्न पुरस्कार दिया, प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री को शाबाशी दिया, मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को सलाह दिया। इस प्रकार से कोई भी हो सकता है। राम ने उसको ये दिया, राम ने सीता को उपहार दिया, सीता ने राम को उपहार दिया, श्याम ने मोहन को पुस्तक दिया, मोहन ने राम को कापी दिया, सीमा ने राम को किताब दिया। इस प्रकार से दोस्तों आप कितने से भी कितना बड़ा हो, मेरी गारंटी है, मेरी 100% गारंटी, यदि आप इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे तो आपका राइट होगा। आपका अगला नेक्स्ट होगा है तीसरा। तो दोस्तों हमारे कॉन्सेप्ट नंबर लास्ट और कॉन्सेप्ट नंबर 3। कॉन्सेप्ट नंबर 3 कहता है क्या, कॉन्सेप्ट नंबर 3 का स्ट्रक्चर क्या होगा, देखिए स्ट्रक्चर होगा नंबरिंग। क्या होगा, नंबरिंग। देखिए ये दोस्तों इसका क्या हो गया स्ट्रक्चर। आप कहेंगे सर ये कैसा स्ट्रक्चर है, ये तो स्ट्रक्चर है ही, आपने नंबरिंग लिख दिया। तो मेरे प्यारे भाइयों सर आपका यही सही होगा नंबरिंग। आपको कैसे मैं दिखाती हूं। जैसे कि दोस्तों तीसरे कॉन्सेप्ट में आपका पहला एग्जांपल क्या है, अब आप देख रहे हैं एग्जाम, तो कहेंगे सर आपने तो इंग्लिश में दे दिया, अभी तक आपने हिंदी में बताया था करने के लिए, और अभी तक हमने भी हिंदी में किया था, बट सर जी आपने तो इंग्लिश में दे दिया आर टू आर, तो कैसे इंग्लिश करें। तो मेरे प्यारे दोस्तों प्यारे भाइयों आप उसकी टेंशन छोड़ दीजिए, आप मेरे लिए उसकी फिक्र थोड़ा भी न लीजिए, और आप देखिए कैसे इसका चुटकी बजाएंगे और आपका हिंदी इसका निकल आएगा। नंबरिंग दोस्तों नंबरिंग, बस थोड़ा सा दिमाग लगाइए और इस वीडियो को देखते रहिए, इधर ध्यान लगाते रहिए। देखिए आपका इंग्लिश से हिंदी किस प्रकार छोटे से आसान बन जाता। मैं हूं ना मेरे प्यारे दोस्त, कोई टेंशन नहीं। आप यहाँ देखिएगा जैसे कि द पीपल ऑफ बिहार आर डूइंग द एजुकेशन। तो दोस्तों आप सबसे पहले इसमें खोजिएगा, वर्ब। आप वर्ब खोजेंगे तो वर्ब को आप जहां मिले घेर लीजिए। वर्ब हमारे लिए मिला, हम घेरिए सर। अब आगे क्या करें, तो दोस्तों आगे आप क्या करेंगे, देखिए जैसे कि अब यहाँ से एक एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ, उसके बाद उसी एग्जांपल के आधार इसको दोस्तों बताऊंगा, पानी हो जाएगा एकदम सरल हो जाएगा। कैसे करें ये आपको समझ ही नहीं आएगा और आप कर ले जाएंगे। तो कैसे, जैसे कि कहीं गांव में शहर में मार झगड़ा होता है दोस्तों, तो वहां मार्केट में क्या होता है, जब किसी एक आदमी को कोई घेर लेता है, 4 लोग मिलके ना, तो उसको कहते हैं जो भाग रहा है इसको पकड़, बाकी ये कहाँ जाएगा, इसको तो हम दबोचे दिए, तो बाकी कहाँ है, पकड़, जो भाग है इसको पहले पकड़, उसको जो भागता है ना उसको पकड़ते हैं, जो पकड़ा गया उसको जाएगा, ठीक ये कहते हैं। तो ये तो हमारा पकड़ा गया दोस्तों। अब हम क्या करें, इसको छोड़ के इससे बाएं साइड, क्या इससे बाएं साइड नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग जैसे कि यहाँ लिखा है वही नंबरिंग देंगे, जैसे कि यहाँ पर लिखा है ये इस नंबरिंग करा सकते हैं। इसके बाद ये क्या होता है 2, इसका वर्ड को लिखते जाइए और वहां लिखते जाइए 3। इसके बाद दोस्तों आप इसको करने के बाद आप सबसे लास्ट में चले आइए फुल स्टॉप के बाद, और फुल स्टॉप में आने के बाद यहाँ से क्या कीजिए, वहां फिर नंबरिंग कीजिए और इस गिनती के आगे जहां तक आपने नंबरिंग किया है उस नंबर के आगे से आप कीजिए। जैसे कि आपने देखा यहाँ 3 है, तो 3 के बाद यहाँ क्या आएगा 4 आएगा, ठीक यहाँ से आ जाएगा तो 4 आएगा, और 4 के बाद यहाँ क्या आएगा 5 आएगा, और यहाँ क्या आएगा 6 आएगा, और यहाँ लास्ट में इसको भी 7 बना दे। जो आपका वर्ग होगा उस वर्ग को भी आप गिनेंगे, बट लास्ट में जैसे कि जब मार क्या होता है तो जो पकड़े होते हैं उसको बाद में मारते हैं, जो पहले भागता है उसको पीटते हैं। तो इसी प्रकार ये तो हमारा पकड़ा गया, ये कहाँ जाएगा, तो इसको आप सबसे लास्ट में नंबरिंग कर देंगे, ठीक। अब आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक इस प्रकार होगा। अब आप क्या करेंगे, इनका देखिए अगले स्टेप में कैसे किया जाएगा। सबसे पहले एक आप देखिए, तो एक को लिखिए, एक हमने क्या है बिहार, क्या है बिहार, तो आप सबसे पहले यहाँ लिखिएगा बिहार। इसके बाद 2, तो 2 में क्या है काफी के, हम यहाँ के लगा लेते हैं, ठीक के। और तीसरे में क्या है पीपल, पीपल माने लोग, तो तीसरे में क्या है लोग, बिहार के लोग। अब चौथे में आप देख रहे हैं 1 2 3 तक हो गया। अब हमें चौथा चाहिए सर, तुम चौथा कहाँ पाए, तो चौथा इसमें खोजिए कहीं है या नहीं, तो खोजने में पता चला यहाँ चौथा है, तो चौथा यहाँ है एजुकेशन। एजुकेशन माने क्या है शिक्षा, तो
यहाँ क्या होता है, शिक्षा। ये देखिए, इसके बाद दोस्तों 4 हमारा हो गया। अब हमें चाहिए 5 नंबर। तो हमारा 5 क्या है, जैसे गाड़ी जब भागने लगती है तो 4 नंबर पढ़ते हैं, इसके बाद स्पीड कम पड़ता है तो कहते हैं लगा 5 नंबर, 5 नंबर लगा दीजिए। उसी प्रकार आपने 4 कर दिए, 5वां को खोजिए। तो 5वां हमारे यहाँ है, कहाँ है, यहाँ है। तो यहाँ क्या है, इन माने क्या होगा, में। इन माने क्या होता है, में। इसके बाद 6 नंबर, तो 6 नंबर डर। डर यानी कि कमजोर, क्या है, कमजोर। ठीक, ये देखिए कमजोर। कमजोर के बाद दोस्तों आपका लास्ट आ रहा है 7 नंबर पे है, आप लिख दीजिए है। तो आपका यहाँ क्या हो गया, अब पढ़िए, बिहार के लोग यहाँ 5 6 7। अब आप सबसे पहले देखिए 7 वर्ड इसमें हो गए, उसमें कितने वर्ड है, इसमें भी 7 वर्ड है और इसमें भी 7 वर्ड है। तो कुल मिला के हमारा दोनों वर्ड बराबर हो गए। अब आप देखेंगे इसका हिंदी क्या हो रहा है। तो बिहार के लोग शिक्षा में कमजोर है, इसका हिंदी देखिए, आपने देखा किस तरह इसका हिंदी निकल गया, जबकि पता नहीं था हमें या किसी को नहीं पता था कि इसका हिंदी ये होगा। पर दोस्तों मेहनत किया आपने, थोड़ा सा दिमाग क्या लगा कि इसका हिंदी निकल गया। जैसे कि तीसरा हम देखो आपका लास्ट एग्जांपल क्या कर रहा है, द पीपल ऑफ इंडिया आर फेमस इन द वर्ल्ड। द पीपल ऑफ इंडिया, द पीपल ऑफ इंडिया आर फेमस इन द वर्ल्ड। तो दोस्तों आपको या मुझे इसका भी हिंदी नहीं आता, तो आप इसको कैसे करेंगे, उसी नंबरिंग के हिसाब से। दोस्तों आप सबसे पहले वर्ब को खोजिएगा, हमारा वर्ब क्या है, ये है। इसको आप घेर लीजिए, पकड़ के घेर लीजिए। इसके बाद आप क्या करिए, यहीं से दोस्तों बाएं साइड आप गणना करना शुरू कीजिए, कैलकुलेशन करना शुरू कीजिए। तो हमारा सबसे पहले क्या पड़ता है, इंडिया। क्या, इंडिया हमारा क्या है, 1 नंबर पे। इसके बाद 2 आम, इसके बाद पीपल, पीपल। इसके बाद इसको छोड़ा तो सर कहेंगे सर आपने द को क्यों छोड़ दिया, आखिर द भी तो है। तो दोस्तों 10 को, द को मैंने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि द का कोई हिंदी अर्थ नहीं निकल रहा है, और जब जिस चीज का अर्थ ही ना निकले उसको गिनने से कोई फायदा नहीं, तो हम इसलिए द का छोड़ दिए। अब 3 तक हमारा हो गया। अब आप क्या करेंगे, फुल स्टॉप, यानी सबसे लाइन के लास्ट में जाएंगे, उस लाइन के सबसे लास्ट में जाएंगे, यानी जहां फुल स्टॉप होगा। तो दोस्तों फुल स्टॉप क्या है, यहाँ है। तो इस फुल स्टॉप को आप देखेंगे और फिर फुल स्टॉप से गणना शुरू कर देंगे, और गणना कहाँ शुरू करेंगे, जहां से कि आपका लास्ट का हुआ है वहीं से आरंभ करेंगे। हमारा 3 हुआ है, आगे हमारा क्या आएगा, 3 के बाद 4। तो हम 4 यहाँ लिखते हैं दोस्तों, इसके बाद में हम 5 लिखते हैं, इसके बाद ये हमारा 6 और इसके बाद ये हमारा 7। तो दोस्तों ये भी 7 हुआ। अब हम क्या करते हैं, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो दोस्तों अब 7 कर, अब 1 को 1 की जगह पे लीजिए। तो 1 नंबर पे हमारा क्या है, इंडिया यानी कि भारत। 1 नंबर पर क्या है, भारत। 2 नंबर पर के, 2 नंबर पर के। 3 नंबर पर लोग, 3 नंबर पर क्या है, लोग। और 4 नंबर पे क्या है, विश्व, दुनिया, संसार। तो 4 नंबर पे क्या है, विश्व। और 5 नंबर पे क्या है, में। 5 नंबर क्या है, में। और 6 नंबर पे में क्या है, प्रसिद्ध, यानी कि फेमस। फेमस माने प्रसिद्ध, क्या है, प्रसिद्ध। और 7 नंबर पे है। तो दोस्तों आपका क्या हो गया, 7 नंबर पूरा। अब आप इसको पढ़ेंगे क्या बन जाएगा, भारत के लोग विश्व में प्रसिद्ध हैं, भारत के लोग विश्व में प्रसिद्ध हैं। तो आपका देखिए ये भी हिंदी आपका निकल आया बिना मेहनत के, बस आपको गणना करने आना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा था दोस्तों, यदि आपको अंग्रेजी तनिक भी नहीं आती और हिंदी आपको आती है, ये मेरा भरोसा है, मेरी गारंटी है, आपको अंग्रेजी सिखा दूंगा। स्पोकन इंग्लिश यू आर स्ट्रॉन्ग, यानी कि मैं आपका स्पोकन इंग्लिश और लिटरेचर इन सभी को आपका जो है मैं स्ट्रॉन्ग कर दूंगा, मजबूत कर दूंगा, ताकि आप कहीं भी झुकना न पड़े, आपको कहीं भी आप इंग्लिश में बोल सके। ठीक, तो दोस्तों भारत के लोग इसमें प्रसिद्ध हैं, क्या हो गया, द पीपल ऑफ इंडिया आर फेमस इन द वर्ल्ड। तो ठीक, आई होप कि आपको समझ आया होगा। और अब आप अंग्रेजी में इन 3 कॉन्सेप्ट को यदि आप याद कर लेंगे, तो मेरा 99% 100% आपको भरोसा है कि आप इंग्लिश बोलने सीख जाएंगे। बस आप मेरा 7 दिन का क्लास देख लीजिए और उस 7 क्लास को पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, फिर आप देखिए कि आप में क्या परिवर्तन होता है, आपकी वैल्यू क्या है। दोस्तों आपका ये जो है टेस्ट रहा, आपको ये करके दिखाना है, और आप कल एग्जाम और आप जो है
कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जैसे कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर ये होगा और इसका स्ट्रक्चर ये होगा और इसका स्ट्रक्चर ये होगा, इसका स्ट्रक्चर ये हो गया, ठीक। तो मैं आपको इन सब का स्ट्रक्चर भी दे रहा हूँ और दे चुका हूँ। तो दोस्तों आप अगले दिन जब क्लास करेंगे, अगले दिन क्लास में आएंगे तो दोस्तों आप इसको करके जो है कि ऑफलाइन वाले अपने रखने में दिखाएंगे और ऑनलाइन वाले जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों आप आज के लिए सिर्फ इतना है और ये प्रश्न आपके लिए आप करके आएंगे। आई होप कि आप जरूर इसको करके आएंगे और आपको समझ आया होगा। तो दोस्तों फिर से मिलेंगे आपसे अगले दिन और एक अच्छे नए वीडियो के साथ। और उस वीडियो का इस वीडियो का हमारा नाम रहा क्लास 1 और कल के वीडियो का हमारा नाम रहेगा क्लास 2, ठीक। कल आप दूसरे वीडियो के दूसरे क्लास के लिए तैयार होके आइएगा। तो जो चलते हैं, फिर मिलेंगे आपसे अगले दिन एक नए वीडियो के साथ और एक नई जोश के साथ। तब तक के लिए आपसे भारतवासियों, आपसे प्यारे दोस्तों से जय हिंद, वंदे मातरम।